ही वो दिव्य दर्शन हैं जिन्हें करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। यहाँ गिरिराज जी को दूध चढ़ाने से जो भी मनोकामना यात्री लेके आते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। कलयुग के प्रथम देवता हैं जो इंसान अपने हाथों से गिरिराज जी का पूजन स्वयं करता है। यही है गोवर्धन महाराज, अनुसंधान, गति, मुक्ति और भक्ति के देने वाले। बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं श्री गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के लिए। गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आएंगे मुड़िया पुलों पर। यहाँ की क्या महत्वता है, कैसे कैसे यहाँ पर दर्शन होते हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने से कितने लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं और ये गिरिराज जी सभी की मनोकामनाओं को कितनी जल्दी पूर्ण कर देते हैं। घर बैठे ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो आज उन्हीं गिरिराज जी के दर्शनों के लिए हम आए हैं। आज आपको बड़े ही सुंदर दर्शन कराएंगे, बिल्कुल अंदर जाके, गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन कराने वाले हैं महाराज। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो दिव्य दर्शन है वो शायद आपने पहले कभी न किए हो। तो चलते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और गिरिराज जी के आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। गिरिराज जी के यहाँ तक तो आप दर्शन कर ही रहे होंगे, आपने यहाँ पे दर्शन किए ही होंगे, लेकिन इसके पीछे एक और ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर गिरिराज जी श्री गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलते हैं उस आनंद को लेने के लिए, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इस प्रकार के दर्शन सभी भक्तजन नहीं कर पाते हैं। करोड़ों की संख्या में ये विश्व का प्रसिद्ध मेला लगने वाला है और ये मुड़िया पुलों पे लगता है। साथ में गिरिराज जी के सेवायत जी हैं, उनसे जानते हैं। ये मेरा नाम पंडित लक्ष्मी नारायण, मंदिर दान घाटी सेवा अधिकारी गोवर्धन, यहाँ गिरिराज जी हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दान लिया। ये दान घाटी मंदिर है, दान की परंपरा चले आ रही है। द्वापर युग में ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पुजवाकर यहाँ गिरिराज जी का पूजन कराया। एक रूप से पूजत है, दूजो रहो बुझाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के गाए। ये गुरु पूर्णमासी गुरु परंपरा की चली आ रही है वर्षों से। यहाँ गिरिराज जी का गुरु पूर्णमासी के अवसर पर करोड़ों पब्लिक आके दर्शन करती है, दूध चढ़ाती है और अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ शाम को 56 भोग का दर्शन होता है, सुबह में गिरिराज पूजन होता है, दूध दही शहद पूरा अभिषेक होता है ठाकुर जी का। यहाँ विशाल मेला गुरु पूर्णमासी का विख्यात है। यहाँ करोड़ों पब्लिक यहाँ गिरिराज जी के चरणों में आती है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए साधों को उसकी परिक्रमा लगाती है। एक रूप से बुझत है, दूजो रहो बुझाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के गाए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन में कौन से दिन महापर्व होंगे, मुड़िया पुलों का मेला कितने दिन चलता है, उसकी और आप डेट के हिसाब से बताएं। कौन सी डेट में क्या क्या जो है डेट में तो यही है कि पूरा जैसे 3 तारीख से लेकर 11 तारीख, 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक का गुरु पूर्णमासी का मेला 4 तारीख से लेके और 11 तारीख तक पूर्णमासी तक रहेगा। पड़वा के दिन समाप्त हो जाएगा। तो परंपरा के अनुसार 81, 82, 13, 14 और पूर्णमासी काफी विशाल भीड़ का अभाव रहेगा, श्रद्धालुओं का अभाव रहेगा। इसके लिए प्रशासन ने भी अपना कमर कस रखी है। चारों तरफ व्यवस्थाओं को देखते हुए, ठाकुर जी की व्यवस्थाओं को देखते हुए श्रृंगार का दर्शन होगा, पोशाक का दर्शन अलग होगा, गिरिराज जी का फूल बंगला 56 भोग का दर्शन अलग होगा। गिरिराज जी के दूध चढ़ाए हुए महिमा के बारे में बताओ कि यहाँ पर जो भी भक्त दूध चढ़ाता है, कैसी भी मनोकामना हो वो गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला, 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी माला बन जाती है, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं बचती है। ऐसे ही दिव्य दर्शन, ऐसा ही एक मेला श्री धाम गोवर्धन में प्रारंभ होने वाला है। इस गोवर्धन की परिक्रमा को करने से क्या क्या लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं, जब आप गिरिराज जी आते हैं तो दान घाटी मंदिर में आप कौन से दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन दर्शनों को कराने के लिए आज आप आए हैं। और ये मेला कब से लेकर कब तक चलेगा, संपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ में गिरिराज मंदिर के सेवायत जी बैठे हुए हैं, उनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से आप प्राप्त करेंगे।
राधे राधे महाराज जी। बोलिए जय गिरिराज जी की। गोवर्धन महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा मेला आ रहा है, साल में एक बार आता है। 1 तारीख से चालू हो जाएगा, पूरे 1 मंथ रहेगा, जुलाई। सावन मास भी लग जाएगा उसमें 11 तारीख के बाद में। तो ये वो स्थान है, भगवान ने पर्वत को उठाया है उंगली पे और गोपियों से माखन मिश्री का दान मांगा है। इंद्र भगवान का मान खंडित किया था इस जगह पे, सब ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यहाँ पे 7 दिन 7 रात तक भगवान ने पर्वत को उठाया है और ब्रजवासियों को बचाया है और गोपियों से माखन मिश्री का दान मांगा है। तो इस मंदिर का नाम ही दान घाटी है। तो पूरे ब्रज के अंदर बताया गया है दान के लिए दान घाटी, और यहाँ पे भगवान ने स्वयं माखन मिश्री का दान मांगा है। तो गोवर्धन महाराज की ऐसी कृपा है, सब भक्तों पर आए सब और गिरिराज जी की परिक्रमा करें, इसका लाभ उठाएं। कलयुग के हैं प्रथम देवता, इनको ध्यान धरेंगे और चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। ये गुरु पूर्णिमा है तो सभी अपना लाभ उठाएं और एक परिक्रमा जरूर लगाएं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। महाराज जी, जैसे हर बार की भांति यहाँ पर लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार कितने करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है प्रशासन के माध्यम से? भीड़ का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कितना आ सकता है श्रद्धालु, कितना नहीं आएगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। करीबन 4 करोड़ पब्लिक से ज्यादा ही आएगी, यहाँ तक अनुमान है पूरे 1 मंथ में। महाराज जी, जैसे भक्तजन आते हैं गिरिराज जी के, केवल बाहर से ही सिर झुका के चले जाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं आ पाते, तो उन भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन भक्तों से हम क्या कहना चाहेंगे, भीड़ का प्रकोप इतना रहता है कि नहीं आ पाता है कोई इंसान, कोई आ जाता है अंदर, तो भीड़ ही इतनी रहती है कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं रहती है। उस टाइम पे भीड़ ही इतनी है गुरु पूर्णिमा पे, तो भीड़ की वजह से नहीं आ पाते। उन्हें सुबह दर्शन हो जाते हैं, सुबह भीड़ कम हो जाती है और सुबह दर्शन हो जाते हैं सब लोगों के लिए। लेकिन महाराज जी, ऐसा नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन में तो परिक्रमा हमेशा लगती रहती है, क्योंकि जब अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है, उन पर्वों पे भी परिक्रमा लगती रहती है। तो यहाँ पे जो दर्शन है वो किस प्रकार के दर्शन है? इस जगह पे भगवान ने पर्वत को उठाया और वो पर्वत को उठाते हुए आपको झांकी दिखाई गई है कि यहाँ पे इस तरीके से भगवान ने पर्वत को उठाया है, वो पूरा आपको स्वरूप दिखाया गया है अंदर। और नीचे गिरिराज जी की सलाह, जैसे हम गोवर्धन पूछते हैं अपने यहाँ पे, जैसे दीपावली पे गोवर्धन जी बनाते हैं हम गोबर के, तो नीचे गिरिराज जी की सलाह है, वहाँ पे दूध चढ़ रहा है अभी, सुबह 4 बजे से 2 बजे तक दूध चढ़ता है, उसके बाद में श्रृंगार हो जाता है। वो गिरिराज जी की एक मेन सलाह है। वैसे तो गिरिराज जी पूरे 21 किलोमीटर के हैं, पूरे ब्रज में 21 किलोमीटर में कहीं पे भी पूछ सकते हैं गिरिराज जी को। तो ये मेन जो मुख है वो नीचे है गिरिराज जी का, जहाँ पे हम दूध चढ़ा रहे हैं, और ये वो झांकी है जहाँ भगवान ने पर्वत को उठाया है और आपको दर्शाया गया है कि भगवान ने इस तरीके से यहाँ पे पर्वत को उठाया है। ये दर्शन है यहाँ पे। मैं महाराज जी, हमारे भक्तों का एक सवाल और रहता है, जैसे कोई यहाँ पर भोग लगवाना चाहता है, अलग अलग तरीके के भोग यहाँ पर होते हैं, किस तरीके के उनके भोगों की जानकारी है? बाहर से विदेशी भक्त आते हैं, उनको जानकारी तो होती नहीं है और वो किसी अन्य लोगों में फंस जाते हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है भोग लगाने की, वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था ये है, जो श्रद्धालु जो भी लगवाना चाहता है, 56 भोग, फूल बंगला, जो भी भंडारा जो भी कराना चाहता है, आगे डायरेक्ट मिले मंदिर पे, मंदिर से कांटेक्ट करें डायरेक्ट आके सेवायत से, और डायरेक्ट आके अपना खुद ही कराएं यहाँ पे अपने आंखों के सामने। किसी के जाल में फंसने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आए मंदिर और मंदिर आके कांटेक्ट करें और अपने आंखों के सामने ही करवाएं। जो भी व्यवस्था उनको करवानी है, जो भी अपनी सेवा लगवानी है उनको, 56 भोग है, फूल बंगला है, भंडारा है, आदि जो भी सेवाएं आगे डायरेक्ट ही मिलें और डायरेक्ट ही सेवायत से अपनी संपर्क करके अपना संपर्क साधें और अपनी व्यवस्थाएं देखें आगे। महाराज जी, आप भी करवाते हैं ये सेवाएं? हम कौन है कराने वाले गिरिराज जी हैं। आपसे भी भक्तजन संपर्क कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं आके, यहाँ पे मंदिर पे आके सामने लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर मंदिर सेवायत का, इसकी फोटो लेके आप डाल दो, डायरेक्ट संपर्क करें आके। ठीक है जी, बोलो जय गोवर्धन महाराज की। वो नंबर है, इस नंबर पर आप सीधे बात कर सकते हैं सेवायत जी से, और सेवायत जी से बात भी करवा